दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चर्चा हो रही थी कि शिवराज सिंह चौहान जी, उनके प्लस पॉइंट ये हैं कि वो इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद वो अपने दल को जिता के ले आए हैं और अच्छी खासी संख्या में भारी बहुमत से उनकी पार्टी को विजयश्री मिली है। दूसरा ना उनके माइनस में क्या जाता है, उनके माइनस में ये जाता है कि नया नेतृत्व उभारना पार्टी चाहती है या केंद्र सरकार चाहती है, तो कोई नया चेहरा हो। इसके अलावा दूसरा नाम है, वो है प्रहलाद पटेल जी। तो प्रहलाद पटेल जी बहुत लंबे समय से कहा जाए, जब उमा भारती जी की सरकार थी और उमा भारती जी ने इस्तीफा दिया था, तो जो नाम उभर के आ रहा था वो आ रहा था प्रहलाद जी पटेल का। और प्रहलाद जी पटेल उमा भारती की बहुत ही विश्वस्त व्यक्तियों में से रहे हैं। उस समय थे, कहा जाए नंबर 2 की पोजीशन पे वो थे। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि तत्काल में बनाया गया बाबूलाल जी गौर को, और ऐसा कहा गया था कि उमा जी कहेंगी और गौर साहब इस्तीफा दे देंगे और नया व्यक्ति चुन लिया जाएगा। लेकिन गौर साहब ने कहा, या पार्टी ने उनसे कहा, तो उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। जब रिज़ाइन नहीं किया तो एक उपचुनाव आया नौहटा का, दमोह के ही नौहटा विधानसभा सीट का उपचुनाव आया, और ऐसा माना गया कि उसमें प्रहलाद पटेल वो उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और ये हो जाएगा। फिर जो भी तकनीकी विषय हो, जो भी कारण हो, तो वो टिकट नहीं मिली प्रहलाद जी पटेल को। जब वो टिकट ही नहीं मिली तो प्रहलाद जी विधानसभा नहीं पहुंचे, और फिर बात का घटनाक्रम ये हुआ कि उमा भारती जी ने पार्टी को छोड़ दिया और प्रहलाद जी उनके साथ गए, और अगला चुनाव भी एक नई पार्टी, नया दल बना के वो लोग लड़े। तो वो एक पूरा वहाँ मुख्यमंत्री पद तक जाते जाते वो रह गए। ये एक हुआ उनके साथ। उसके बाद वो पार्टी में आ गए। दूसरा, एक तो हो गया उनका ये कि काफ़ी पुराने हैं। दूसरा उनके साथ ये है कि वो प्रदेश की विभिन्न लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। तो इससे ये हुआ कि कार्यकर्ताओं से उनका जो तालमेल है वो काफ़ी अच्छा है। विभिन्न स्थानों पर सिवनी से वो सांसद रहे हैं, उसके अलावा वो बालाघाट से भी सांसद रहे हैं, छिंदवाड़ा से वो चुनाव लड़े हैं, और दमोह से तो वर्तमान में सांसद हैं ही। इस तरह से उनका ये मजबूत पक्ष होता है। एक और उनका मजबूत पक्ष है कि वो ओबीसी की लोधी जाति से आते हैं। ओबीसी की लोधी जाति जो दमोह लोकसभा क्षेत्र है उनका, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में है। इसके अलावा सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर और उत्तर प्रदेश, ये काफ़ी बड़ा बेल्ट है, एक बहुत बड़ा चंक है ये, जहाँ लोधी जाति के जो वोटर हैं, उनके मतदाता हैं, उनकी संख्या काफ़ी बड़ी है, और लगभग थोड़ी बहुत मात्रा में हर विधानसभा में, हर लोकसभा में वो प्रभावी हैं। जिसमें ये दमोह की सीट तो लगभग दोनों दलों के प्रत्याशी ही लोधी समाज से फिलहाल होते हैं। तो एक उनके पक्ष में ये है। उनके पक्ष में ये तो हो गया पक्ष में। दूसरा, शिवराज जी के विपक्ष में, और शिवराज जी के पक्ष में और इनके पक्ष में क्या जाता है। शिवराज जी के पक्ष में ये जाता है कि उनके जो विधायक थे, जो विभिन्न गुटों से आते थे, उनसे शिवराज जी का बहुत अच्छा तारतम्य बना हुआ था। आज भी है शायद। वो गुट अलग हो गए, लेकिन वो शिवराज जी ने अपना तालमेल उनसे बना लिया। दूसरा, जो इनके साथ जो है, इनके साथ इनका अपना एक टीम तो है ही। ये पार्टी के विरुद्ध कभी नहीं जाते प्रहलाद पटेल जी, और विधायकों से इनकी उतनी अच्छी ट्यूनिंग कहीं कहीं
वो एक बाधा बन जाती है, वो उतनी उतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं हो पाती है। तो ये शिवराज जी के पक्ष में जाती है ये बात, और ये इनके विपक्ष में जाती है। इनके पक्ष में क्या क्या जाता है कि ये बहुत लंबा अनुभव है, पार्टी के बहुत अनुशासित व्यक्ति हैं, समय के बहुत पाबंद हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं को भी समय की जो पाबंदी है या समय का जो मूल्य है वो बताते हैं कि भाई कोई कार्यक्रम हो तो समय से किया जाए, पब्लिक का समय नष्ट न किया जाए। ये इनका एक समय के प्रति बहुत अच्छा इनका गुण है। इसके अलावा ये दो प्रत्याशी हैं। तीसरे प्रत्याशी आ जाते हैं नरेंद्र सिंह जी तोमर। तो नरेंद्र सिंह जी तोमर के पक्ष में ये है कि वो बहुत पार्टी के बहुत पुराने, बहुत कद्दावर नेता हैं। वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री भी वो रहे, और उनका वो गलत कामों के लिए अधिकारियों को दबाव नहीं डालते, ऐसा उनकी पार्टी में, ऐसी उनकी मान्यता है कार्यकर्ताओं की कि नरेंद्र भाई साहब गलत वो नहीं करते, ऐसा लोगों का मानना है। उनके विपक्ष में क्या बात जाती है? उनके विपक्ष में ये बात जाती है कि वो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। तो ये उनके जो ओबीसी का जो एक धारणा है कि वो ओबीसी प्रदेश है, ये काफ़ी बड़ी संख्या में, तो ये बात थोड़ी सी नरेंद्र सिंह जी के विरुद्ध जाती है। अब नाम आता है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, और वो नाम भी, उसकी भी चर्चा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केंद्र की सरकार बहुत चौंकाने वाला फैसला लेती है। तो एक और नाम आता है गोपाल भार्गव जी का। गोपाल भार्गव जी का जो सशक्त पॉइंट है वो क्या है, सशक्त बिंदु है जो, वो ये है कि ये 8 या 9 बार के तो विधायक हैं। ये इनकी एक सीट है गढ़ाकोटा, उससे ये कभी नहीं हारे हैं, और इनकी जीत का अंतर भी अच्छा खासा रहता है, वह काफ़ी लोकप्रिय है। नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं वो। तो अगर शिवराज सिंह जी और प्रहलाद पटेल जी, इनके बीच का कोई मध्य मार्ग, दोनों के बीच का कोई निकाला जाएगा तो वो होंगे गोपाल भार्गव जी। गोपाल भार्गव जी का एक और उनका पक्ष है मजबूत, वो उमा जी के भी साथ रहे, उनके भी उनसे संबंध आज भी अच्छे हैं। इसके अलावा वो शिवराज सिंह के भी करीबी हैं, और ऐसा माना जाता है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विद्रोह किया उस समय नेता प्रतिपक्ष थे गोपाल भार्गव जी। तो कुछ मामला बिगड़ने के कारण ये समझौते के तौर पे शिवराज सिंह जी को लाया गया, ऐसा लोग कहते हैं कि तब शिवराज सिंह जी को बनाया गया तो उसमें गोपाल भार्गव का बड़ा योगदान था, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष थे, और नॉर्मली ऐसे अवसरों पे नेता प्रतिपक्ष का अधिकार पहला माना जाता है, कहा जाता है ऐसा। तो गोपाल भार्गव, ये 4 प्रत्याशी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम चौंका सकता है, लेकिन तत्काल में वो वर्तमान में सांसद हैं राज्यसभा के, वो विधायक नहीं है, यानी सदन के सदस्य नहीं है, तो उनको लाके पार्टी भी तत्काल में कुछ ऐसा नहीं करेगी, ऐसा लगता है। दूसरा, शिवराज सिंह के साथ अभी उन्होंने चुनाव जीता है, तो उनके साथ एक जन समर्थन है, तो पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि कोई एक असंतोष कहीं भी किसी भी नेता के समर्थक विधायकों में हो, तो एक ये हो सकता है। तो पहला जो, अब आप अपने चर्चा ही है ये, तो आप अपने अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या क्या संभावित है। ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो कल इन संभावनाओं से का पटाक्षेप हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, और आमतौर पे ये लगता है, तो मैं अपनी गिनती में नंबर 1 पर रखूँगा प्रहलाद जी पटेल को, उनके प्लस माइनस को तोलने के बाद। मेरा अपना
वे आकलन है। मेरे पास कोई सूत्र नहीं है कि कहीं अंदर से कोई समाचार मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल मेरा जो अपना आकलन है, मैं उसमें नंबर 1 पे रखता हूँ प्रहलाद पटेल जी को। दूसरे नंबर पे मेरे हिसाब से शिवराज सिंह जी चौहान, और तीसरे नंबर पे मैं रखूँगा गोपाल भार्गव को। गोपाल भार्गव को भी मैं एक सशक्त उम्मीदवार मानता हूँ। उनके माइनस में क्या जाता है, उनके माइनस में जाता है कि वो सामान्य वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं, तो वो एक हो सकता है उनका, उनके विरुद्ध एक, तो ये लेकिन फिर भी वो तालमेल की दृष्टि से और अभी आने वाले चुनावों की दृष्टि से तो गोपाल भार्गव और सबका समायोजन करने की दृष्टि से ये 3 नाम मुझे लगता है। इसके अलावा आपके अपने मत हैं और आप लाइक करके अपना मत भी कमेंट में रखें, क्योंकि एक वीडियो मैंने पिछला जो डाला था वो 2 मई को डाला था, 3 मई को जबकि चुनाव परिणाम आने थे। तो मुझे जो लगता है, विशेषज्ञों की बातें तो हम सुनते ही हैं, लेकिन हमें जो लगता है वो हम अपनी बात रखें। वो गलत हो सकती है, और गलत पहले ही कह रहा हूँ कि बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जो सर्वविदित तथ्य हैं, जो आम जनता में जो तथ्य हैं, उनके अनुसार मेरा पूरा वार्तालाप है। जो भी बातें हैं वो पब्लिक डोमेन में है, उसी के अनुसार मेरा ये विश्लेषण है। तो आप कृपया इसको देखें और इसको अपनी शुभकामनाएं दें इस चैनल को। आपके समर्थन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तभी ये चैनल आगे बढ़ पाएगा। बहुत सब आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो इन सब आशाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।